HRP नर्सिंग करियर पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज एक टॉपिक पूरा करेंगे और एक टॉपिक है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एनाटॉम फिजियोलॉजी विद मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, उसमें हम जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम होता है, ये सिस्टम है तो ये एक ग्रुप है ये ऑर्गन्स का। तो हम यहाँ पे इस ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप के अंदर हमें दो ऑर्गन देखने को मिलेंगे। कार्डिया का मतलब होता है हार्ट और वेसल्स मीन्स वेसल्स। अब यहाँ पे जो वेसल्स होंगी वो किस टाइप की वेसल्स होंगी? ब्लड वेसल्स होंगी, क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है वो हार्ट हमारा क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, और ब्लड को जो पंप कर रहा है तो हार्ट से जो कनेक्ट जो वेसल्स है उनको हम नाम देंगे क्या? ब्लड वेसल्स। तो ये जो ब्लड वेसल्स और ये हार्ट, ये दोनों मिलके हमारा क्या कंप्लीट कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें से हम एक एक को पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं हार्ट की, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। हार्ट की हम बात करेंगे फर्स्ट में। एक इसके अंदर हार्ट होता है, दूसरा हमने बोला ब्लड वेसल्स होती हैं। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनाते हैं। तो हम इस कंप्लीट सिस्टम का अध्ययन करेंगे। इसमें हम फर्स्ट में देखते हैं हार्ट। हार्ट क्या होता है? हम हार्ट की बात करते हैं पहले। हार्ट एक मस्कुलर, या हम बात करें तो हार्ट इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट एक होलो मस्कुलर। अब यहाँ पे जो होलो मस्कुलर ऑर्गन है, ये नाम क्यों आया इसका हार्ट का? कि होलो का मतलब स्पेस है और मसल्स का बना होता है। हार्ट क्या है? एक मसल्स का बना हुआ ऑर्गन होता है जिसके इनर सरफेस के अंदर क्या होता है? होल होता है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं होलो मस्कुलर ऑर्गन। ये जो हार्ट होता है, इससे हार्ट की हम लोकेशन की बात करें, पहले हम इसकी जो जनरल एनाटॉमी है, तो हम हार्ट की जो जनरल एनाटॉमी है, जो जनरल उसकी जो स्ट्रक्चर वगैरह है उसका हम अध्ययन करेंगे। उसमें हम देखेंगे इस स्टडी में कि जो हार्ट होता है, हमने बोला कि हार्ट क्या है? कि होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, तो होलो मस्कुलर ऑर्गन हमने इसको क्यों नाम दिया? क्योंकि जो हार्ट का जो शेप होता है ये इस तरह का होता है। तो ये जो हार्ट के जो इनर सरफेस है, इस सरफेस के अंदर क्या होता है? होल होता है, ये स्पेस होता है, और इसी वजह से, और ये जो एरिया है कंप्लीट, जो हार्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो एक मसल्स के द्वारा होता है, इसलिए इसको नाम रखा हमने क्या? होलो मस्कुलर ऑर्गन। ये जो हार्ट होता है, इसकी जो जनरल जो एनाटॉमी होगी उसके अंदर हम इसकी साइज, शेप, इसकी लोकेशन, इसका वेट, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हार्ट की हमने बोला कि हार्ट इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि हार्ट का जो शेप होता है, हार्ट का जो शेप होता है कैसा होता है? कौन शेप का हार्ट होता है? या हम दूसरी बात करें तो जो क्लोज फिस्ट होती है, बंद मुट्ठी के आकार का क्या होता है? हार्ट होता है। कौन शेप या क्लोज फिस्ट है? ये जो कौन शेप वाली बात कर रहे हैं, तो हम हार्ट की जो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हार्ट का जो अपेक्स और जो बेस वाला जो पार्ट होता है, उससे हमें ये पता लगेगा कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन शेप का कैसे होता है। इसके बाद जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो क्लोज फिस्ट शेप का जो हार्ट का जो शेप होता है वो क्यों हुआ? तो ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है हार्ट की, इसलिए इसको हमने नाम दिया कौन शेप का, या क्लोज फिस्ट शेप की क्या होती है? इसकी आकृति होती है किसकी? हार्ट की। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हार्ट की जो लोकेशन होती है, कि हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। तो हम इसमें फर्स्ट में बात करें, हार्ट एक थोरेसिक कैविटी में होता है।
जो थोरेसिक कैविटी होती है उस थोरेसिक कैविटी में हार्ट प्रेजेंट होता है। अब थोरेसिक कैविटी में भी हम अंदर जाएं और भी डीपली बात करें तो थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या होता है, एक स्पेस होता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं क्या, मीडियस्टर्नम। ठीक है, यह हम बात करें मिडिल मीडिया स्टर्नल, मिडिल मीडिया स्टर्नल, ये थोरेसिक कैविटी के अंदर जहाँ पे हार्ट लोकेटेड होता है उस जो पैलेस होता है उसको हम बोलते हैं मिडिल मीडिया स्टर्नम। क्योंकि जब हम हार्ट ये थोरेसिक कैविटी पढ़ते हैं तो इस थोरेसिक कैविटी की जब हम स्टडी करेंगे तो इस थोरेसिक कैविटी का जो मिडिल वाला जो पोर्शन होगा और मीडियम जो बीच में होगा और वो जो स्टर्नम होता है स्टर्नम के बिहाइंड, तो इस लोकेशन को हमने नाम दिया मिडिल मीडिया स्टर्नम। इसके बाद हम जैसे लोकेशन की बात कर रहे हैं कि थोरेसिक कैविटी के अंदर जो हार्ट प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हमारा नाम आ रहा है स्टर्नम, ये स्टर्नम, ये स्टर्नम। ये जो स्टर्नम है इस स्टर्नम में यहाँ पे जो हार्ट है इसके जो पीछे लोकेटेड होता है, तो उसमें हम देखेंगे कि जो हार्ट होता है जो स्टर्नम होता है, जैसे हम थोरेसिक कैविटी की बात करें, यहाँ पे ये स्टर्नम है, यहाँ से फर्स्ट रिब होगी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और ये 6 और 7 रिब्स क्या होती है, स्टर्नम से अटैच होती हैं। तो यहाँ पे हम हार्ट की लोकेशन की बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर का ये जो रिब है और ये सेकंड नंबर का रिब है, ये थर्ड नंबर का 4, 5, 6 और 7। तो हम जो हार्ट वाली जो लोकेशन होती है ये लोकेशन कैसे होगी कि यहाँ से जो सेकंड नंबर का जो हमारा रिब्स होता है, सेकंड रिब से लेके और हमारा जो फिफ्थ नंबर वाला जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है, ये जो दोनों रिब्स होते हैं, रिब्स के बीच के अंदर जो स्पेस होता है इसी को हम बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। ये जो रिब्स होती हैं, रिब्स का जो पार्ट हमारे स्टर्नम से अटैच होता है इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कोस्टल। ये जो रिब्स से स्टर्नम से अटैच हैं और ये वाला जो इसका एरिया होता है इसको हम बोलते हैं कोस्टल। और यहाँ पे हमने लिखा इंटरकोस्टल स्पेस, तो इंटर का मतलब इनके बीच में, कोस्टल हमने इन रिब्स को बोला कि रिब्स का जो पार्ट स्टर्नम से अटैच होता है उसको हम बोलते हैं कोस्टल। और स्पेस की बात बोले तो ये जो खाली जगह है इसलिए इसका नाम रख दिया हमने इंटरकोस्टल स्पेस। तो हमने बोला कि जो हार्ट की जो लोकेशन होती है, सेकंड नंबर का जो रिब्स होता है वहाँ से लेके और फिफ्थ नंबर का जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है यहाँ तक। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि ये जो लोकेशन होने वाली है ये ऐसे हार्ट क्या होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। हमने बोला कि ये वाला जो एरिया है इस एरिया को जो कवर कर रहा है ये लोकेशन होती है हार्ट की। हमने बोला कि सेकंड नंबर का रिब्स थोरेसिक कैविटी में मिडिल मीडिया स्टर्नल की बात कर रहे हैं, तो सेकंड नंबर का रिब्स एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ये लोकेशन होती है हार्ट की। इसी के साथ में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो स्टर्नम है, इस स्टर्नम के भी हम देखेंगे कि जो हार्ट का, जैसे हार्ट का जो कंप्लीट जो 100% जो पार्ट होता है उसमें से जो मास का जो स्ट्रक्चर है हार्ट का, उसमें से 1/3 पार्ट जो हार्ट का होता है वो राइट साइड में होता है, राइट साइड ऑफ द स्टर्नम। ये जो स्टर्नम है इस स्टर्नम की ये जो 1/3 पार्ट होता है ये हार्ट का राइट साइड में होता है। और यहाँ से हम बात करें तो 2/3 पार्ट लेफ्ट साइड में होता है, किसके, स्टर्नम के। ये जो स्टर्नम है इस स्टर्नम के 1/3 पार्ट तो हार्ट का राइट साइड में और 2/3 पार्ट लेफ्ट साइड में। तो हम क्लियरली ये नहीं बोल सकते कि हमारी जो बॉडी होती है जिसका जो लेफ्ट वाला जो रीजन होता है उसी के अंदर क्या होगा, हार्ट प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हमने देखा कि जो बॉडी का जो मिडिल जो पार्ट है यहाँ पे स्टर्नम है और इस स्टर्नम के बिहाइंड पीछे की साइड में जो हम बात कर रहे हैं थोरेसिक कैविटी की, तो उस थोरेसिक कैविटी के अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है। उसमें से हम देख रहे हैं कि जो राइट साइड वाला जो एरिया है
उसके अंदर हार्ट का 1/3 पार्ट है और लेफ्ट साइड का जो एरिया है उसके अंदर हार्ट का 2/3 पार्ट प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हम क्लियरली ये नहीं कह सकते कि हमारा जो हार्ट होता है जो हमारी बॉडी के किस में होता है, लेफ्ट पार्ट के अंदर होता है। अब थोड़ी सी कैविटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमने ये लोकेशन देखा, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से ये सेकंड नंबर का जो रिब है, रिब से और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक क्या होता है, हार्ट का लोकेशन। इसी के साथ हम लोकेशन में बात कर रहे हैं कि हार्ट का 1/3 पार्ट क्या होता है, राइट साइड में होता है और 2/3 पार्ट किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है। किसके, स्टर्नम के, स्टर्नम के 1/3 पार्ट राइट साइड में एंड 2/3 पार्ट किधर होगा, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये तो क्या होगी, इसकी लोकेशन होगी। इसके बाद हम बात करते हैं हार्ट की जो साइज है, साइज की, फिर उसके बाद हम इसकी वेट की बात करेंगे। हार्ट का जो साइज होता है, अब जो साइज की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से लेके जिसका जो टॉप पार्ट है वहाँ से लेके और बॉटम तक हम देखेंगे, तो ये जो हार्ट की जो लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ होती है, तो लेंथ होती है इसकी 12 सेंटीमीटर। विड्थ की बात करें 9 सेंटीमीटर एंड थिकनेस की बात करें हम तो 6 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे हम डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ से लेके और यहाँ तक जो इसका जो लेंथ होने वाला है ये 12 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये कितना होगा, 9 सेंटीमीटर, और इसकी जो मोटाई होगी, जो थिकनेस होगी इसकी, वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, इसका साइज का मेजरमेंट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं हार्ट के वेट की। हार्ट का जो वेट होता है, वैसे एवरेजन हम बात करें तो 300 ग्राम होता है, 300 ग्राम एवरेजन वेट होता है। वैसे हम देखें तो हार्ट का जो वेट होता है मेल एंड फीमेल के अंदर क्या होता है, डिफरेंट होता है। हम बात करें जैसे एडल्ट मेल की या एडल्ट फीमेल की, तो एडल्ट मेल के अंदर जो हार्ट का जो वेट होता है वो 310 ग्राम होता है। एडल्ट मेल कि जो हार्ट का जो वेट होता है वो कितना बताया, 310 ग्राम। एडल्ट जो फीमेल है उसके जो हार्ट का जो वेट होता है वो कितना होगा, 250 ग्राम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि मेल एंड फीमेल के अंदर जो हार्ट का वेट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसके बाद हार्ट की बात की, हार्ट की जो स्ट्रक्चर है उसकी बात की हमने। उसके बाद हार्ट की साइज, उसकी शेप, उसका वेट। अब इसके बाद जो हार्ट होता है, हार्ट की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। हार्ट की जो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को देखेंगे। जो हार्ट की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसके अंदर हार्ट के दो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ हार्ट, इसके अंदर हमें हार्ट के दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे। एक को हम बोलते हैं बेस और एक को हम बोलते हैं अपेक्स। एक्सटर्नल जो सरफेस होती है या एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होती है जिसमें हमें एक बेस और एक अपेक्स। ये जो बेस वाला जो पार्ट होता है ये कौन बनाएगा, हार्ट का ऐसा कौन सा पार्ट होगा जो बेस बनाता है, और हार्ट का ऐसा कौन सा रीजन होगा वो जो क्या बनाएगा, इसका अपेक्स बनाएगा। तो इस पे हम बात करते हैं। जो हार्ट होता है इसके अंदर थोड़ा उल्टा होता है, अपोजिट होता है। कैसे कि हम किसी भी सरफेस को देखते हैं तो उसका जो बेस जो आधार होता है वो हम बॉटम वाले पार्ट को मानते हैं, और अपेक्स की बात करें तो हम टॉप पार्ट को मानते हैं। मोस्टली ऑर्गन के अंदर ऐसा ही होता है। यहाँ पे थोड़ा अपोजिट है। वो कैसे है कि हार्ट का जो बेस होता है
जो हार्ट का बेस, तो बेस वाला पार्ट यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो रहा है। उल्टा कैसे हो रहा है कि हार्ट का जो बेस वाला पार्ट है वो इसका कैसा होता है, टॉप पार्ट इसका बेस बनाता है हार्ट का। जो टॉप वाला जो पार्ट है हार्ट का वो इसका बेस बनाता है, और जो बॉटम वाला जो पार्ट होता है वो इसका क्या बनाता है, अपेक्स बनाता है। उल्टा हो गया। अब यहाँ पे बेस की बात कर रहे हैं, तो बेस को जो हार्ट का जो बेस होता है वो कौन सा रीजन होगा, हम पर्टिकुलर रीजन की बात करें तो उस रीजन के अंदर क्या होगा कि हार्ट का जो बेस होता है वो हार्ट का जो एट्रियम वाला जो पार्ट होता है, एट्रियम वाला पार्ट क्या बनाता है, हार्ट का बेस। और एट्रियम में भी हम स्पेशली बात करें तो किसकी करेंगे हम, यहाँ पे जो हार्ट का जो लेफ्ट साइड का जो एट्रियम वाला पार्ट होता है, कौन सा, लेफ्ट एट्रियम क्या बनाता है, हार्ट का बेस बनाता है। इधर हम बात करें अपेक्स की, तो अपेक्स में हम बोल रहे हैं कि हार्ट का जो वेंट्रिकल पार्ट है वो हार्ट का वेंट्रिकल पार्ट क्या बनाता है, इसका अपेक्स बनाता है। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वेंट्रिकल पार्ट बनाता है, वेंट्रिकल में भी हम देखेंगे तो स्पेशली जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या बनाता है, इसका अपेक्स वाला पार्ट बनाता है। ठीक है, तो ऐसे इसका हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम हार्ट में देखेंगे कि जो हार्ट का जो एंटीरियर जो पोर्शन होता है, हार्ट की एंटीरियर और जो पोस्टीरियर, यहाँ पे हमने देखा बेस और अपेक्स, ऐसे ही हम बात करते हैं कि जो हार्ट का जो एंटीरियर जो पार्ट होता है, ये एंटीरियर और जो पोर्शन होगा, और एक हार्ट का जो पोस्टीरियर पोर्शन होगा। जो एंटीरियर जो पोर्शन होगा वो हार्ट का कैसा होगा, रफली होगा, और जो पोस्टीरियर वाला जो पोर्शन होगा ये स्मूथ होता है। ठीक है, ये जो एंटीरियर पोर्शन जो रफली होता है जिसको हम ओरिकल वगैरह बोलते हैं, डॉग का जो ईयर होता है इस टाइप के, जो डॉग का ईयर होता है उस टाइप के ओरिकल्स वहाँ पे लूज मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ओरिकल बोलते हैं। और यहाँ जो डिपेस्ट जो मसल्स होती है उनको हम बोलते हैं ओवा फोसा ओवलिस। और इसका जो पोस्टीरियर जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है। ठीक है, तो ये हार्ट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि हार्ट की जो लेयर होती हैं या हार्ट की जो वॉल होती हैं, हार्ट की जो दीवार होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि हार्ट की कितनी दीवार होती हैं, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट में कितने वॉल होते हैं। और हम बात करेंगे नेक्स्ट हार्ट की ब्लड सप्लाई। तो इसमें से हम फर्स्ट देखते हैं हार्ट की वॉल। यहाँ पे हम हार्ट की वॉल की बात कर रहे हैं। हार्ट की जो लेयर होती हैं उनकी बात करते हैं। हार्ट के अंदर 3 लेयर होती हैं। हमने बोला कि हार्ट में कितने लेयर होती हैं, 3 लेयर होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं। एक होता है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ये क्या होती हैं, हार्ट की 3 लेयर, या हम दीवार की बात करें या जो हार्ट की जो स्ट्रक्चर बनाती हैं वो इन 3 लेयर से मिलके बनी होती हैं। जो मस्कुलर जो स्ट्रक्चर होती है उनके पार्ट है। ये जो पेरी हमने लिखा है पेरिकार्डियम, पेरी का मतलब होता है आउटर स्ट्रक्चर या बाहर की तरफ जो होता है उसको हम बोलते हैं पेरी, जो परिधि बनाता है। पेरी का मतलब क्या होगा, परिधि बनाता है, जो आउटर स्ट्रक्चर बनाता है। तो इधर लिखेंगे हम आउटर लेयर। मायो का मतलब सेंटर वाला, तो इसका मतलब मिडिल। और एंडो का मतलब होता है इनर सरफेस, तो इसका मतलब इनर। ठीक है, तो ये तीनों लेयर होती हैं। इनके हम सीक्वेंस की बात करें, इनर टू आउटर लेयर ऑफ हार्ट। तो इनर टू आउटर, तो यहाँ पे इनर टू आउटर में उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले आएगा एंडोकार्डियम, दूसरा आएगा मायोकार्डियम, और तीसरा आएगा पेरिकार्डियम। हमने क्या लिखा, इनर टू आउटर। इसका अपोजिट हम बात करें कि आउटर टू इनर लेयर ऑफ
हार्ट, तो आउटर से हम बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, पेरिकार्डियम जो अंदर था वो बाहर हो जाएगा, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये इनका क्या होता है, सीक्वेंस होता है। किनका, जो हार्ट की जो लेयर होती है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हार्ट की जो तीनों लेयर होती हैं उनको हमने लिखा एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। इसमें से हम फर्स्ट पढ़ते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ये जो पेरिकार्डियम जो लेयर होती है इसके अंदर भी 3 स्ट्रक्चर होती है। इसमें भी कितनी स्ट्रक्चर होती हैं, 3 स्ट्रक्चर होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। एक जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं फाइबर्स लेयर, दूसरी जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पैराइटल, और 3 नंबर की जो होती है उसको हम बोलते हैं विसरल। तो ये तीनों लेयर होती है जिनसे मिलके क्या बना होता है, पेरिकार्डियम बना होता है। अब ये जो फाइबर वाली होती है इसको हम आउटर होगी, ये मिडिल होगी और ये इनर होगी। क्या बोला, फाइबर वाली आउटर होगी, पैराइटल मिडिल होगी और विसरल क्या होगी, इनर होगी। ये जो फाइबर वाली जो लेयर होती है ये फाइबर्स की बनी होती है, कठोर होती है। कैसी होती है, टफ सरफेस होती है, जो हार्ट की जो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करके रखती है। जब भी हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है तो ये एक्स्ट्रा जो स्ट्रेचिंग होती है हार्ट में उससे प्रिवेंट कराती है। कौन सी लेयर, फाइबर लेयर, ठीक है। तो इसका ये फंक्शन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं पैराइटल और विसरल। जो पैराइटल और जो विसरल जो दोनों लेयर होती हैं पेरिकार्डियम की, ये दोनों लेयर क्या करती हैं, पैराइटल एंड विसरल लेयर किसका पार्ट है, ये पेरिकार्डियम का। ये दोनों लेयर जहां पे एक दूसरे से मिलती हैं, पैराइटल एंड विसरल, इनके बीच में एक स्पेस होता है, खाली जगह होती है। इसी जगह को हम, जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियल स्पेस। और ये जो पेरिकार्डियल जो स्पेस होती है, यहाँ पे जो एपिथेलियम या एंडोथेलियल जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं, एक सीरस का सीक्रेशन करती हैं। ये जो सीरस जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को हमने नाम दिया क्या, क्योंकि ये जो स्पेस है और जिस स्पेस में प्रेजेंट होता है, बॉडी के किसी भी स्पेस में जिस टाइप का जो फ्लूइड होता है और वहाँ पे जो लेयर या जो भी मास स्ट्रक्चर मसल्स होती हैं या टिश्यू होती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका क्या होता है, नाम होता है। एरिया के अकॉर्डिंग उस फ्लूइड का नाम होता है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड होने वाला है उस फ्लूइड का जो नाम होगा वो क्या होगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। क्योंकि ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ये क्या हमने बोला, सीरस फ्लूइड होता है और बॉडी के अंदर काफ़ी जगह होती है फ्लूइड, और जैसे जिनकी जो लोकेशन होती है उस लोकेशन के अकॉर्डिंग इनका क्या होता है, नाम होता है। अब यहाँ पे जो पेरिकार्डियल जो हमने बोला कि पैराइटल और जो विसरल दोनों लेयर होती हैं उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं। और इस पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो विसरल जो लेयर होती है, विसरल रेज जो सीरस या फ्लूइड का जो सीक्रेशन करती है उसको हमने नाम दिया क्या, जिस कैविटी में है तो उसी कैविटी के अकॉर्डिंग उनका नामकरण कर दिया, क्या बोल दिया हमने, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो इसको हमने बोला पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये जो पेरिकार्डियल जो फ्लूइड होता है, जिसमें हम बात करें कि जो नॉर्मल एडल्ट पर्सन होता है जिसकी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तुम, तो एडल्ट पर्सन के अंदर जो पेरिकार्डियल जो फ्लूइड होता है, इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, एवरेजन 20 से 35 ml होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 ml भी हो सकता है, एक रीडिंग में हम देखें तो 30 ml 25 ml, तो एवरेजन हमने लिखा 20 से 35 ml क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड का वॉल्यूम होता है। अब ये पेरिकार्डियल जो फ्लूइड होता है इसका फंक्शन क्या होता है,
पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है कि जो हमारी पेरिकार्डियम है, जो ही हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेगा, ये जो पैराइटल और जो विसरल, क्योंकि इसके जो आउटर स्ट्रक्चर है वो किसकी है, फाइबर्स की बनी हुई, टफ सरफेस है, एनकोर बनाता है ये हार्ट का। इधर जो पैराइटल और जो विसरल है, ये दोनों क्या करें, एक दूसरे से फ्रैक्शन ना हो, एक दूसरे से फ्रैक्शन ना हो, और फ्रैक्शन को प्रिवेंट करने का ही काम करता है कौन, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, जब भी हार्ट के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड एक्सेसिव अमाउंट के अंदर कलेक्ट हो जाता है, तो उसको हम पेरिकार्डियल सिंथेसिस भी करते हैं, उससे क्या करते हैं, हम उस फ्लूइड को रिमूव करते हैं उस कैविटी से। ठीक है, तो इसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे मायोकार्डियम। फर्स्ट लेयर कौन सी थी, पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम में हमने देखा 3 लेयर, फाइबर्स, पैराइटल, विसरल, पेरिकार्डियल फ्लूइड, वॉल्यूम उसका, फंक्शन उसके। उसके बाद हम देखते हैं मायोकार्डियम। सेकंड नंबर की है मायोकार्डियम होती है, ये मोस्टली जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं, जिनका लगभग 95% क्या करती है, एरिया कवर करके रखती है। ये हम बात करें कि जो हार्ट के अंदर जितना भी मसल्स होता है उसका 95% कौन सा होता है, मसल से, मायोकार्डियम मसल्स होते हैं। ये जो मायोकार्डियल मसल्स होती है, जो हार्ट की मिडिल पोर्शन में होती है, ये जो मसल्स होती हैं, ये लेयर होती है, उनका मिडिल वाला पार्ट होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टिविटी होती है, जो हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करती है। ठीक है, ये थिकेस्ट लेयर होती है, सबसे मोटी लेयर होती है हार्ट की। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं एंडोकार्डियम की। एंडोकार्डियम होती है, ये क्या करती है, सबसे इनर लेयर होती है एंडोकार्डियम, और एंडोकार्डियम के यहाँ पे हम मायोकार्डियम है, उस मायोकार्डियम से एक्शन पोटेंशियल सिस्टम भी होता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स के अंदर, और जो रिलैक्सेशन है उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। एक्शन पोटेंशियल सिस्टम, जो मायोकार्डियल जो गैप जंक्शन वगैरह होते हैं, उन सब के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे अभी हम जनरल एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। इसमें हम बोल रहे हैं कि जो थर्ड नंबर का होता है वो क्या होता है, एंडोकार्डियम। और ये जो एंडोकार्डियम होता है, ये एंडोकार्डियम हमने क्या बोला कि इनर लेयर होता है हार्ट के इनर सरफेस में। यह हम बात करें कि जो हार्ट का जो एट्रियम वाला जो पोर्शन होता है, जो वेंट्रिकल वाला पोर्शन होता है, यह हम बात करें कि हार्ट के अंदर जब भी ब्लड फिल होता है तो वो इन्हीं लेयर से आके टकराता है, जो टच होता है तो किससे होगा, एंडोकार्डियम से। अब ये जो एंडोकार्डियम है, हमने क्या बोला, स्मूथ मसल्स होती है। कैसे होती है, स्मूथ मसल्स होती है। पेरिकार्डियम टफ सरफेस था, इसके बीच में हम बात कर रहे थे, तो वो मायोकार्डियम की, तो मायोकार्डियम कैसा था, स्मूथ मसल, हम बात करें कि टफ या थिकेस्ट मसल था, और उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता था, कैसा कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट में, वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वो कॉन्ट्रैक्शन किस में होता है, वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन मायोकार्डियम में होता है, और मायोकार्डियम में वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है। सबसे हम बात करें तो जो थिकेस्ट जो लेयर होती है हार्ट की, वो मायोकार्डियम होती है। उसके बाद हम एंडोकार्डियम की बात करें, इनर लेयर होती है और स्मूथ मसल्स होती हैं। और जब भी इस हार्ट का जो इनर सरफेस होता है, उसके अंदर जब ब्लड फिल होता है तो इसी से टकराता है, इसलिए स्मूथ होती है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, हार्ट की लेयर हो गई। हार्ट की लेयर में हमने 3 बताए, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। इसके बाद हम जो नेक्स्ट है उसकी बात कर रहे हैं हार्ट की। तो हार्ट के अंदर हम बात करेंगे अब हार्ट के चैम्बर की। हार्ट चैम्बर, तो हार्ट के जो चैम्बर होते हैं, नंबर के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। अभी जो हार्ट के जो 4 चैम्बर हैं, इनका भी अलग अलग डिवाइडेशन है, इनका भी अलग अलग नाम है सबका, और इनका जो साइज है वो साइज भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। एक्सटर्नल हम स्ट्रक्चर की बात करें हार्ट की, तो भी इनकी जो एक्सटर्नल जो लेयर्स होती हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ऑरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हार्ट के जो चैम्बर होते हैं, हमने बोला कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये जो 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के,
जैसे हमने अभी यहाँ पे हार्ट के स्ट्रक्चर बनाया और इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि हमने बोला कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर हो गए। एक ये हो गया, तो इसको हमने राइट, क्योंकि यहाँ से अभी मैं दूसरा डायग्राम बना के फिर अच्छे से समझाएंगे। तो अभी एक बार इनका नाम देखते हैं 4 चैम्बर्स का। हार्ट के अंदर जो अपर साइड का जो टॉप वाला जो पार्ट होता है उसको हमने नाम दिया है क्या, एट्रियम। और हार्ट का जो बॉटम वाला जो सरफेस होता है उसको हमने नाम दिया वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल वाला जो एरिया होता है एट्रियम, जो एट्रियम वाला जो एरिया होता है ये क्या करता है, हमारी बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है। ठीक है, एट्रियम वाला एरिया क्या कर रहा है, बॉडी से ब्लड को रिसीव कर रहा है, लंग से ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है। वेंट्रिकल वाला जो एरिया है ये क्या करता है, पंप करने का काम करता है। जो हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है उसको पंप करने का काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करता है, ये हमारे लंग्स तक क्या करता है, ब्लड को पहुंचाने का काम करता है, ये वेंट्रिकल वाला। और एट्रियम क्या करता है, ब्लड को लेने का काम करता है। ठीक है, ये बॉडी से हो या लंग्स से हो, इधर हम बात कर रहे हैं तो पंप करने का, या बॉडी सरफेस को हो या लंग्स को ब्लड क्या करना हो, पंप करता हो, तो वो वेंट्रिकल वाला काम करेगा और लेने का काम कर रहा है एट्रियम। ठीक है, तो ये जो एट्रियम होते हैं, इन एट्रियम्स के, एट्रियम है, इस एट्रियम के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, उस सेप्टम को बोलते हैं हम इंट्रा एट्रियल सेप्टम। ये जो इंट्रा एट्रियल जो सेप्टम होता है, ये सेप्टम क्या करता है कि जो एट्रियम वाला जो पोर्शन होता है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इंट्रा एट्रियल सेप्टम क्या कर रहा है कि जो एट्रियम वाला पार्ट उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक तो कर रहा है राइट एट्रियम और दूसरा कर रहा है लेफ्ट एट्रियम। 2 पार्ट्स में क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। जो एट्रियम वाला जो पोर्शन है उसको इंट्रा एट्रियल सेप्टम क्या कर रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। वैसे ही क्या होगा, जो वेंट्रिकल वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे हम बात करें वेंट्रिकल की, जो वेंट्रिकल वाला भी जो पोर्शन होता है इसके अंदर भी एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, सेंटर में एक मसल्स प्रेजेंट होती है, उसको हमने क्या नाम दिया, इंट्रावेंट्रिकल सेप्टम। ये सेप्टम होता है, ये डिवाइडेशन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वेंट्रिकल पार्ट को क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट वेंट्रिकल और दूसरा कौन सा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन कर रहा है, इनके बीच में क्या है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, और इधर क्या है, इंट्रा एट्रियल सेप्टम। तो ऐसे करके हार्ट के कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर हो गए। यहाँ पे हम एट्रियम में देखें राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे देखेंगे राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऐसे करके हार्ट के कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर हो गए। इसमें हम अब देखेंगे कि हार्ट के जो 4 चैम्बर होते हैं, इनकी थिकनेस, इनकी कनेक्टिविटी और इनके फंक्शंस। क्या बोला हमने कि इनकी जो थिकनेस होती है, इनकी जो कनेक्टिविटी होती है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और इनके फंक्शंस देखेंगे। हमने लिखा यहाँ पे चैम्बर ऑफ हार्ट, और कितने लिखा, 4 चैम्बर। नाम लिखा उनका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, 3rd नंबर पे लेफ्ट एट्रियम और 4 पे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऐसे करके हमने लिखा कि हार्ट में कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर हो गए। अब इन चैम्बर को जो डिवाइडेशन करने का जो काम कर रहा है राइट एंड लेफ्ट के अंदर, वो क्या कौन कर रहा है, इंट्रा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। कंप्लीटली हम देखें पूरे सेप्टम को हम नाम देवें तो क्या नाम देंगे, इंट्रा एट्रियल सेप्टम। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है कि हार्ट का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है, ये जो हम सेप्टम लगा रहे हैं, ये सेप्टम क्या होता है, इंट्रा एट्रियल सेप्टम होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं,
इंट्रा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंट्रा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। वैसे अगर हम पर्टिकुलर देखेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो एट्रियम वाले जो पोर्शन में होगा तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, इंट्रा एट्रियल सेप्टम। ये इंट्रा एट्रियल एट्रियम वाला जो पार्ट होता है इसका, जो हमने बोला कि टॉप पार्ट होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, एट्रियम। तो ये सेप्टम को डिवाइड कर रहा है, इसका हमने नाम रख दिया राइट एट्रियम, इसका नाम रख दिया हमने लेफ्ट एट्रियम। इधर हम देख रहे हैं राइट वेंट्रिकल और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसका हमने नाम रख दिया क्या, इंट्रा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। कंप्लीट बात करें और अलग अलग बात करते हैं, इंट्रा एट्रियल सेप्टम, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये क्या कर रहे हैं, जो हमारे हार्ट के जो 4 चैम्बर हैं उनका फॉर्मेशन कर रहे हैं। इधर हम फर्स्ट में बात करते हैं कि हार्ट का जो राइट एट्रियम होता है, हार्ट का जो राइट एट्रियम होता है, यहाँ पे क्या होती है, 3 ओपनिंग्स होती है। कितनी ओपनिंग होगी, 3 ओपनिंग। जो साइनस होते हैं उनको हम ओपनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हार्ट का जो राइट वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे हम राइट एट्रियम की हम स्टडी करें तो एट्रियम में क्या होगा कि एट्रियम में एक तो यहाँ से अपर साइड से जो बॉडी का जो अपर वाला जो एरिया होता है, जैसे हम नेक की बात करें या जो हमारे जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेके आने का काम करता है कौन, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। ये क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है और इसका जो साइनस होता है कहाँ, राइट एट्रियम में, इसके अंदर ब्लड क्या कर रहा है, डाल रहा है। नीचे से हम बात करें तो क्या होगा, ये इन्फीरियर वेना कावा, इसका हमने नाम रख दिया इन्फीरियर वेना कावा। ये इन्फीरियर वेना कावा क्या कर रहा है, हमारे बॉडी का जो ट्रंक वाले एरिया है और हमारे जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रहा है, लेके आ रहा है और किस में डाल रहा है, राइट एट्रियम में। तो यहाँ पे एक हम और 3 का नाम ले रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा जो राइट एट्रियम है, यहाँ पे 3 साइनस होते हैं। हमने बोला सुपीरियर वेना कावा, जो अपर साइड का नेक या हम दोनों एक्सट्रीमिटीज़ हैं, अपर साइड के जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वहाँ से क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, और इन्फीरियर वेना कावा कर रहा है, ट्रंक का और लोअर एक्सट्रीमिटीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। इसी के साथ में हार्ट क्या होता है कि हार्ट को खुद को भी ब्लड सप्लाई होती है, और हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है वो करती है कोरोनरी आर्टरी। और ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है, ये कोरोनरी आर्टरी जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, वहाँ पे ब्लड का जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है तो वहाँ से उसको लेके आने का काम करती है कोरोनरी वेन। और जो कोरोनरी जो साइनस होता है वो भी हमारे किस में खुलता है, राइट एट्रियम में ही खुलता है। 3rd नंबर का जो साइनस होता है वो क्या होता है, कोरोनरी साइनस। तो हम बात करते हैं किसकी, राइट एट्रियम। फर्स्ट में बात करते हैं किसकी, राइट एट्रियम की। हमने बोला कि राइट एट्रियम में क्या होती हैं, 3 साइनस होते हैं, ठीक है। एक होता है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर जो वेना कावा है ये क्या कर रहा है, नेक एंड अपर एक्सट्रीमिटीज से क्या कर रहा है, ब्लड लेके आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात करें हम किसकी, इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा क्या कर रहा है, ट्रंक एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, यहाँ से क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है, कहाँ पे, राइट एट्रियम। हम साइनस का नाम लिख रहे हैं, ये 3 जो साइनस होते हैं उनकी बात कर रहे हैं कि जो राइट एट्रियम होता है उसमें जो 3 साइनस होते हैं, सुपीरियर वेना, इन्फीरियर वेना। 3rd नंबर का होता है कोरोनरी साइनस। ये जो कोरोनरी साइनस है ये क्या करता है, हार्ट से क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कोरोनरी वेन के थ्रू कोरोनरी साइनस के अंदर क्या होता है, ओपन होता है। ये तीनों साइनस होते हैं, कहाँ पे होते हैं, हमारे राइट एट्रियम। अभी जो राइट एट्रियम की हम बात कर रहे हैं, 3 साइनस होते हैं। इसके हम थिकनेस की बात करें तो 2 से लेके 3 mm क्या होता है, इसका थिकनेस होता है। 2 से लेके 3 mm क्या होता है, इसका थिकनेस होता है, किसका, राइट एट्रियम का, ठीक है। कंपेरिजन
वेंट्रिकल पार्ट की तुलना में हम यहाँ पे बात करें कि एट्रियम जो वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे क्या होती है, मसल्स बहुत कम होती है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 2 से 3 mm क्या होता है इसका थिकनेस होता है। और यहाँ पे 3 साइनस होते हैं, और ये 3 साइनस जो ब्लड लेके आता है किस में आएगा, राइट एट्रियम में। हम बात करें कि हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेट ब्लड जो आता है वो किस में आता है, हार्ट के राइट एट्रियम में आता है, ठीक है, बॉडी से। उसके बाद हम सेकंड बात करें इसकी लेफ्ट एट्रियम की। अब जो लेफ्ट एट्रियम वाला है, हम एट्रियम में ही यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट वाला जो एट्रियम वाला पार्ट है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और जो लेफ्ट वाला होगा उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कैसा आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो हम सेकंड बात करते हैं राइट के एट्रियम हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम की। और ये जो लेफ्ट एट्रियम है थिकनेस मोस्टली इतना ही होता है इनका, ठीक है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि जो लेफ्ट एट्रियम है यहाँ पे क्या हो, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लड आ रहा है एट्रियम वाले पार्ट में, और उधर भी क्या होगा, ब्लड आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है वो हमारे बॉडी ऑर्गन से आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में। इधर जो हम बात करने वाले हैं वो क्या होगा, जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। किसके अंदर आ रहा है, ये लेफ्ट एट्रियम में। हम यहाँ पे बात करें साइनस की, लेफ्ट साइड में अगर साइनस की बात करें तो यहाँ पे क्या होंगे, हमारे 2 साइनस होंगे। ये वैसे 4 ओपनिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारी क्या होगी, बोला कि 2 राइट एंड लेफ्ट क्या होगी, पल्मोनरी वेन, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन। ये राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन कहाँ से आ रही हैं, लंग से आ रही हैं, और लंग से भी क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। यहाँ पे भी ब्लड आ रहा है एट्रियम में, और यहाँ पे भी एट्रियम में क्या हो रहा है, हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है बॉडी से, और यहाँ पे लंग से ब्लड आ रहा है। तो हम बात करें कि जो हार्ट का एट्रियम वाला जो पोर्शन होता है वो क्या करता है, रिसीवर जो पोर्शन होता है क्या करता है, ये रिसीव करने का काम करता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, वेंट्रिकल की। एट्रियम के बाद हम देखते हैं किसकी, वेंट्रिकल। 4 चैम्बर्स बोला था हमने, तो 2 देख लिए हमने, एट्रियम राइट एंड लेफ्ट। अब उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे किसका, वेंट्रिकल का। ये जो वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल भी क्या होता है, इसके भी हमने 2 पार्ट्स, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल होगा, ये लेफ्ट में। यहाँ पे ब्लड लेने का काम आ रहा था बॉडी से। इसके बाद जैसे ही एट्रियम पार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से जब यहाँ पे ब्लड भरेगा, इसके अंदर ब्लड फिल होगा एट्रियम पार्ट के अंदर, तो जैसे यहाँ पे ब्लड फिल होगा तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब फोर्स लगेगा इन वॉल के ऊपर तो ये दोनों वॉल क्या होंगे, ओपन होंगे। अब जब ये वॉल ओपन होंगे तो यहाँ पे ब्लड फिल था वो ब्लड किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल पोर्शन के अंदर ब्लड आ जाएगा। अब तो हम वेंट्रिकल की बात करें तो राइट साइड का जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है इसके अंदर क्या होगा कि जो राइट साइड का जो एट्रियम है और एट्रियम वाला जो पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कैसा आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है। किस में आ रहा है, राइट वेंट्रिकल में। किसकी वजह से आ रहा है, एट्रियम पार्ट के कॉन्ट्रैक्शन करने से, और राइट साइड का जो एट्रियम वाला जो पार्ट है उससे आएगा। अब यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे जब प्रेशर बढ़ रहा है सरफेस पे, तो यहाँ पे जो वॉल है ये वॉल क्या होगा, ओपन होगा। इस वॉल का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल। क्या नाम है, ट्राइकस्पिड वॉल। अब जब ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होगा तो इसके बाद ब्लड किस में आएगा, राइट वेंट्रिकल। जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, हम भी ये चाह रहे थे कि राइट वेंट्रिकल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे राइट वेंट्रिकल को, क्योंकि यहाँ पे ब्लड आ गया। अब इसके बाद इसके जो फंक्शन होते हैं, जब वेंट्रिकल पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, किसकी बात कर रहे हैं, राइट वेंट्रिकल की। जब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने से यहाँ से क्या होगा,
पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और यहाँ पे जो वॉल होता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर वो कौन सा वॉल होगा, पल्मोनरी वॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर चला जाएगा। ये ब्लड कहाँ पे जाएगा, लंग्स के अंदर ब्लड चला जाएगा। तो हमने बोला कि जब वेंट्रिकल पार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ से जो ब्लड जाने वाला है किसके, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा। कैसा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। कैसा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से किस में जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा। जैसे ही ब्लड लंग्स में जाएगा वहाँ पे ब्लड का क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, और उसके बाद हमने बोला कि यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से जब यहाँ पे हमने बोला कि एट्रियम पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके बाद किस में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। किस में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये हम साइकिल एक बार बाद में देखेंगे, एक बार थोड़ा सा इनके चैम्बर पढ़ लेते हैं। तो हम वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल ये सबसे क्या होता है, थिकेस्ट होता है। थिकेस्ट जो चैम्बर होता है वो कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लगभग अगर इसके हम थिकनेस की बात करें तो 10 से 15 mm होता है। कितना होगा, 10 से 15 mm क्या होता है, इसका थिकनेस होता है। ठीक है, इसकी मोटाई होती है। यहाँ पे जो मायोकार्डियल मसल्स होता है वो भी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, मेजर पोर्शन कंपेरिजन टू अदर चैम्बर। यहाँ पे क्या होता है, मायोकार्डियल मसल्स भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ से जो वेंट्रिकल पार्ट होता है, जैसे ही वेंट्रिकल पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इस वेंट्रिकल वाले पार्ट से जो कनेक्ट जो ब्लड वेसल्स होती है वो हमारी लार्ज आर्टरी होती है। हम बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, एरोटा। एरोटा क्या होता है, हमारे वेंट्रिकल पार्ट से क्या होता है, कनेक्ट होता है। क्या कनेक्ट होता है, एरोटा। और एरोटा के अंदर एक वॉल भी प्रेजेंट होता है, इसको हम एरोटिक वॉल बोलते हैं। ठीक है, जो सेमी लूनार वॉल का क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो हमने यहाँ पे बात की कि यहाँ से तो पल्मोनरी आर्टरी कनेक्ट होती है, और यहाँ से क्या होगा, वेंट्रिकल लेफ्ट में क्या होगा, एरोटा कनेक्ट होगा। क्या होगा, इससे एरोटा कनेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देंगे एरोटा, और इसको हमने नाम दे दिया पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, हार्ट में 4 चैम्बर, एट्रियम, वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट। इसके अंदर ब्लड आ रहा है, 3 साइनस होते हैं, इधर भी ब्लड आ रहा है, 2 साइनस होते हैं, यहाँ लंग से आ रहे हैं या बॉडी सरफेस से आ रहा है, सेल टिश्यू से ब्लड आ रहा है। ठीक है, यहाँ से राइट एट्रियम से इसमें ब्लड आएगा, यहाँ से ये क्या कर रहा है, पंप करने का काम कर रहा है, और एट्रियम वाला पोर्शन क्या कर रहा है, रिसीविंग का काम कर रहा है। हम बात कर रहे हैं कि जो हार्ट का एट्रियम वाला जो पार्ट होता है वो रिसीविंग करता है, और वेंट्रिकल वाला पार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है। यहाँ पे ब्लड आ रहा है, रिसीव कर रहा है, और यहाँ से ब्लड पंप हो रहा है। राइट एट्रियम से ब्लड पंप होगा किसमें, लंग्स के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप हो रहा है ये किसके अंदर हो रहा है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स के लिए। जो बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स है, सेल टिश्यू, वहाँ पे क्या होगा, ब्लड पंप होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट के वॉल की। हार्ट में कितने वॉल होते हैं, 4 वॉल होते हैं। वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट के वॉल। हमने बोला कि हार्ट में कितने वॉल होते हैं, 4 वॉल होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 वॉल तो कैसे होते हैं, इंट्राएट्रियल, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल होते हैं, 4 वॉल होते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट में बात करते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। ठीक है, दूसरे कौन से होते हैं, सेमी लूनार वॉल। हार्ट में 2 टाइप के वॉल होते हैं। नंबर ऑफ वॉल की बात करें तो 4, टाइप ऑफ वॉल की बात करें तो 2। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल और सेमी लूनार वॉल। ठीक है, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल होते हैं ये 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे
जो हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है एट्रियम एंड वेंट्रिकल, उन दोनों की जंक्शन के ऊपर क्या होते हैं, प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर की बात कर रहे हैं, तो हम बात करें कि जंक्शन ऑफ एट्रियम एंड ए वेंट्रिकल कौन से बॉल होंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर बॉल। नाम क्या होगा, जो हार्ट के जो राइट साइड का जो पोर्शन है, हम बात करें कि हार्ट का जो राइट साइड वाला जो पोर्शन होगा, कौन सा पोर्शन, हार्ट का राइट साइड वाला जो पोर्शन यहाँ पे, तो ये वाला जो बॉल होने वाला है इसका हम नाम देते हैं ट्राइकस्पिड बॉल। क्या नाम रखा, एट्रियोवेंट्रिकुलर का ही एग्जाम्पल है और हार्ट के राइट साइड में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड। ठीक है, हार्ट के जो लेफ्ट साइड में होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर है, पद किधर है, लेफ्ट में है, इसको हम क्या नाम देंगे, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड बॉल। और बाइकस्पिड बॉल का जो दूसरा नाम होता है इसको हम बोलते हैं मिट्रल बॉल। क्या नाम देते हैं, मिट्रल बॉल। ये हार्ट के लेफ्ट साइड में होता है, ये हार्ट के राइट साइड में होता है। टाइप ऑफ बॉल की बात करें तो किसका है, एट्रियोवेंट्रिकुलर बॉल होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे किसका, सेमिलूनर बॉल की। तो इससे पहले हम थोड़ा सा और बात करते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर बॉल के बारे में, क्योंकि यहाँ पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो नाम है ये क्यों आया, इसका नाम किस टाइप के इनके स्ट्रक्चर होते हैं। जो एट्रियोवेंट्रिकुलर बॉल है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ट्राइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड का मतलब है कि इस वाले जो बॉल है, ये जो बॉल है, ये वाला जो बॉल है यहाँ पे, तो इसके अंदर कितने 3 कप्स बन रहे, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, ट्राइकस्पिड बॉल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 कप्स हैं, ठीक है। ये जो तीनों कप्स हैं ये पेपलरी मसल से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। किससे, 3 कप्स होते हैं इसके अंदर ऐसे, इसको हमने क्या नाम रख दिया, ट्राइकस्पिड बॉल। बाइकस्पिड होता है उस बाइकस्पिड में कितने 2 कप्स होते हैं और 2 कप्स होते हैं इसमें डायरेक्टर से। अब ये जो 3 कप्स एंड 2 कप्स होते हैं ये क्या होते हैं, कॉर्डा टेंडिनाई के थ्रू पेपलरी मसल से अटैच होते हैं। यहाँ पे हमारा जो वेंट्रिकल वाला जो पोर्शन होता है, इस वेंट्रिकल वाले पोर्शन में कॉर्डा टेंडिनाई प्रेजेंट होते हैं। कॉर्डा टेंडिनाई क्या करते हैं, ये जो हमारे हार्ट के जो वॉल होते हैं, ये जो कप्स होते हैं, इन कप्स में पेपलरी मसल्स से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। किससे अटैच होते हैं, पेपलरी मसल्स। अब यहाँ पे जो पेपलरी मसल्स का अगर बात करें तो पेपलरी जो मसल्स होती हैं कि हार्ट में कितनी पेपलरी मसल्स प्रेजेंट होती है, तो 5 पेपलरी मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। 3 पेपलरी मसल्स से राइट साइड ऑफ द हार्ट और 2 पेपलरी मसल्स से लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। क्योंकि जो हार्ट, ये जो वॉल होते हैं, इन वॉल के जो कप्स होते हैं, इन कप्स किससे अटैच होते हैं, पेपलरी मसल से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है, कॉर्डा टेंडिनाई के थ्रू, ठीक है। कॉर्डा टेंडिनाई के थ्रू पेपलरी मसल से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अब ये पेपलरी मसल्स होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, अगर पेपलरी मसल्स ना हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक क्या होती है, डिजीज डेवलप होती है। अगर पेपलरी मसल्स क्या होती है, डैमेज हो जाने की वजह से क्या होगी, एक डिजीज कोज हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने नाम दिया क्या, पेपलरी मसल। ये जो पेपलरी मसल्स होती हैं, जैसे हार्ट के वेंट्रिकल पार्ट के अंदर क्या आएगा, ब्लड आएगा। जैसे ही वेंट्रिकल पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि चांस होता है कि जो वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो एट्रियम में वापस बैक फ्लो हो सकता है। और उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ये कप्स होते हैं, ये क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। क्लोज होते हैं जब वेंट्रिकल पार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। अब ये जब क्लोज हो रहे हैं तो क्लोजिंग के टाइम पे क्या होते हैं कि ये जो कप्स होते हैं, इन कप्स का क्या ना हो, बैक फ्लो। या हम बात करें कि यहाँ पे जो रीगर्जिटेशन वाली जो कंडीशन होती है, यहाँ से जो ब्लड है, ये जो कप्स होते हैं ये प्रोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। ये जो कप्स हैं ये कप्स प्रोलैप्स ना हो जाए, ये वॉल लीकेज ना हो जाए। जब वेंट्रिकल पार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इससे कप्स को प्रोलैप्स होने से प्रिवेंट करती हैं पेपलरी मसल्स। कॉर्डा टेंडिनाई के थ्रू क्या होती हैं, इनसे अटैच होती हैं। जब वेंट्रिकल पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो
ये कब से क्या हो, वापस से प्रोलैप्स या वापस से सीधे बात करें कि बैक ना चले जाएं तो उनको क्या करती हैं, स्ट्रेच करके रखती हैं। इसी इनका फंक्शन यही होता है, किसका, पेपिलरी मसल्स का। ठीक है, रिगर्जिटेशन से बचाते हैं कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। जो वेंट्रिकल पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम करते हैं क्या, कप्स। और कप्स को प्रोलैप्स होने से बचाता है कौन, पेपिलरी मसल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसकी बात करें। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सेमीलूनार वॉल की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, सेमीलूनार वॉल की। एक राइट साइड में होगा एट्रियोवेंट्रिकुलर, एक होगा लेफ्ट साइड में एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। ठीक है, राइट साइड में होता है उसको हमने ट्राइकस्पिड बोला। ये वाला जो वॉल है राइट साइड में, इसको हमने क्या बोला, ट्राइकस्पिड वॉल। और ये जो लेफ्ट साइड में है इसको हमने नाम दिया बाइकस्पिड वॉल, या इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं क्या, मिट्रल वॉल। ठीक है, टाइप ऑफ दूसरा जो सेकंड टाइप होता है वो क्या होता है, सेमी लूनार वॉल। दूसरा टाइप कौन सा होता है, सेमी लूनार वॉल। ये जो सेमी लूनार वॉल है, यहाँ पे सेमी का मतलब होता है आधा और लूनार का मतलब होता है चांद। तो यहाँ पे हाफ मून शेप के क्या होते हैं, ये वॉल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हाफ मून शेप के क्या होते हैं, ये कब से प्रेजेंट होते हैं और ये कंप्लीट क्या बनाते हैं, एक वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आधा बता और मून। ठीक है, अर्धचंद्राकार शेप का होता है। ठीक है, तो हम बात करें तो किस टाइप का होता है, जैसे चांद, कंप्लीट हम चांद की बात करें तो ये हो गया, तो ये अर्धचंद्राकार हो गया, कंप्लीट मून शेप। ठीक है, ऐसा होता है, तो ये हाफ पोर्शन बनाएगा ऐसे। ठीक है, ये क्या हो गया, हाफ मून। अगर इसको कंप्लीट करते हैं हम राउंड शेप के अंदर तो क्या होता है, फुल मून होता है। तो इसका क्या करता है, ये हाफ मून शेप का होता है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाते हैं। इधर से हम दूसरा देखेंगे तो इधर भी ऐसे। ठीक है, तो इसमें भी क्या होते हैं, 3 कप्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है, ये वॉल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं सेमी लूनार वॉल। ये जो सेमी लूनार वॉल होते हैं ये भी 2 होते हैं, अकॉर्डिंग टू लोकेशन इनका क्या है, नाम है। जैसे हम बात करें कि हार्ट का जो राइट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है हमारा क्या, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिया क्या, पल्मोनरी वॉल। दूसरा नाम क्या देंगे, एरोटिक वॉल। एरोटिक वॉल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हार्ट का जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है, और वो भी हम बात कर रहे हैं कि राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल में हमने बोला कि इससे कनेक्ट होता है क्या, पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, इसी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है, सेमी लूनार वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल। इधर हम बात कर रहे हैं कि एरोटा अटैच होता है किससे, वेंट्रिकल पार्ट से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और इस एरोटा के अंदर जो वॉल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हमें एरोटिक वॉल। ये वॉल क्या काम करते हैं, जब भी वेंट्रिकल पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब ये रिलैक्स होता है, रिलैक्स कंडीशन में जब वेंट्रिकल पार्ट एम्प्टी होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जब ब्लड का फ्लो, जब पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के अंदर जब ब्लड जाता है तो उस ब्लड को क्या करता है, बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने का काम कौन कर रहा है, पल्मोनरी वॉल या एरोटिक वॉल, जिनको हमने सेमी लूनार वॉल बोला। इनकी शेप की बात की हमने, किस टाइप की शेप होती है इनकी, हाफ मून शेप के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हार्ट के कितने 4 वॉल हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट की ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट हार्ट की ब्लड सप्लाई। हार्ट की जो जनरल एनाटॉमी थी उसकी डिस्कशन किया हमने, जनरल एनाटॉमी। उसके बाद हार्ट की लेयर, और लेयर के बाद हार्ट के चैम्बर, और हार्ट के चैम्बर के बाद हार्ट के वॉल। हम बात करते हैं क्योंकि जब हम हार्ट की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो अभी हम इसी का डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ में हम नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। जो ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट होती है,
वो कैसे होती है हार्ट को ब्लड सप्लाई, और मोस्ट ऑफ हम बात करेंगे कि जो ब्लॉकेज होता है, एमआई होता है, माइकार्डियल इंफ्रैक्शन, वो कौन सी आर्टरी के अंदर होता है, हार्ट को कौन ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, तो हमारा ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई होती है, यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि जो हार्ट का ये जो एरोटा वाला पोर्शन होता है, तो एरोटा से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो ऑल बॉडी को क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है। तो इसी में हम सबसे पहले हार्ट की ब्लड सप्लाई की बात कर रहे हैं कि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, जैसे ही पंप करेगा और पंप करते ही क्या करते हैं, पहले खुद को सेल्फ को ब्लड सप्लाई करते हैं। तो सेल्फ ब्लड सप्लाई का फंक्शन करता है कौन, हार्ट। सबसे पहले खुद को ब्लड सप्लाई करेगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अदर ऑर्गन्स के पास क्या होगी, ब्लड सप्लाई। जब खुद को ब्लड सप्लाई कर रहा है हार्ट, तो उस कंडीशन के अंदर कैसे कैसे ब्लड सप्लाई होती है, किस किस पार्ट्स को हार्ट के कौन कौन सी आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं, हम उसका बात करेंगे अभी। यहाँ पे हम देखेंगे जैसे एरोटा है, एरोटा की ब्रांच होती है असेंडिंग एरोटा, असेंडिंग एरोटा। ठीक है, हमने बोला एरोटा, एरोटा कहाँ पे है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये एरोटा है, और एरोटा का भी एक पार्ट होता है कौन सा, असेंडिंग एरोटा। ठीक है, असेंडिंग एरोटा की ही ब्रांच होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उस आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अब ये कोरोनरी आर्टरी कहाँ से इसका ओरिजिन होता है और इसकी लोकेशन क्या होती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनकी ब्रांच कौन कौन सी होती हैं जो हार्ट को क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है, हमने बोला कि एरोटा, एरोटा की ही ब्रांच हो, एरोटा का पार्ट है असेंडिंग एरोटा, और असेंडिंग एरोटा की ब्रांच होती है कौन, कोरोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। और ये कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। ब्लड सप्लाई कौन कर रही है, कोरोनरी आर्टरी। अब ये जो कोरोनरी आर्टरी है जो कंप्लीट हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, इसी के बारे में हम, इसकी जो ब्रांचेज हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांच होती हैं उनके बारे में देखते हैं हम अभी। हमने लिखा एरोटा, असेंडिंग एरोटा। अब यहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, इसकी भी दो ब्रांच होती हैं, और इनके जो साइनस होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग साइनस होते हैं। ये जो कोरोनरी आर्टरी है, इसके हमने लिखा राइट कोरोनरी आर्टरी, और एक होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, इसका जो साइनस होता है वो एंटीरियर पोर्शन पे होता है, और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का जो साइनस होता है वो वेंट्रिकल पोस्टीरियर पोर्शन के ऊपर होता है। तो हम साइनस की बात करें तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ये हार्ट को 40% ब्लड सप्लाई करती है, और जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ये हार्ट के 60% पार्ट को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। सबसे मेजर जो बात होती है यही है कि राइट वाली जो कोरोनरी आर्टरी है वो 40% हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, लेफ्ट साइड वाली कितनी कर रही है, 60% एरिया को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। अब ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है इसकी कौन कौन सी ब्रांच होगी, राइट मार्जिनल, राइट पोस्टीरियर, और एक मार्जिनल ब्रांच, राइट मार्जिन। ये क्या करती है कि हार्ट का जो राइट साइड वाला जो पोर्शन होता है उसको ब्लड सप्लाई करती है, किसको, राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में। जैसे राइट पोस्टीरियर की बात करें तो हार्ट का जो बैक साइड का जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है एट्रियम का, उनको ब्लड सप्लाई करती है, और ये भी क्या करती है,
राइट का जो हार्ट का जो एट्रियम होता है और वेंट्रिकल के जो मार्जिनल जो पार्ट होती हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है। यहाँ पे एसोनोडल आर्टरी जो एसोनोड्स को भी ब्लड सप्लाई करती है। इधर हम बात करें कि मेन यहाँ पे जो मेजर जो पोर्शन जो ब्लड सप्लाई कर रही है वो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी कर रही है 60%। तो इसकी जो ब्रांच होती हैं, इसकी 2 ब्रांच होती हैं, एक को हम नाम देते हैं लाडा और दूसरा होता है CLX। ठीक है, ये जो लाडा होता है, इसी लाडा के अंदर ब्लॉकेज होने से क्या होता है, MI कोज होता है। जो मेजर जो ब्लड सप्लाई करती है वो लाडा आर्टरी करती है और इस लाडा आर्टरी में ब्लॉकेज होने से क्या होता है, हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो लाडा का मतलब क्या होगा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। क्या होगा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, ये है CLX सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है वो जो सर्कमफ्लेक्स जो उसके वेंट्रिकल या हम बात करें कि जो लोअर पोर्शन होता है हार्ट का, वहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है। मेजर ऑफ बात करें तो लाडा होती है, जो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की ब्रांच होती है, ये क्या करती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। इसकी भी जैसे डायगोनल ब्रांच होगी, विडो ब्रांच होगी, एसिनोडल ब्रांच हो गई, और इसका जो सेप्टम आर्टरी होती है, ये सभी किसकी ब्रांच होती हैं, लाडा की ब्रांच होती हैं। और लाडा के अंदर ब्लॉकेज होने की वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, MI कोज करता है। तो कौन सी आर्टरी में होता है, वो लाडा के अंदर होता है। ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ये क्या करती है कि हार्ट का जो लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, उसको जैसे एंटीरियर एट्रियम एंड वेंट्रिकल, और जो उसका सर्कमफ्लेक्स होता है, जो उसके आसपास के जो सेल्स हैं, उन सभी को क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती है। और इसी की जो ब्रांच होती है वो हमने बोला विडो आर्टरी, डायगोनल ब्रांच, सेप्टल आर्टरी, एसिनोडल आर्टरी, ये सभी क्या होती हैं, लाडा की ब्रांच होती हैं। और इसके अंदर ब्लॉकेज होने से क्या होता है, हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। तो ये क्या होगी, हार्ट की ब्लड सप्लाई। ये हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से भी। तो इसमें हम बात करते हैं एरोटा, एरोटा एक ब्रांच होती है, असेंडिंग एरोटा, असेंडिंग एरोटा की एक ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, जो क्या करती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। क्या नाम होता है, कोरोनरी आर्टरी। ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है, इसके जो साइनस होते हैं राइट एंड लेफ्ट, जो एंटीरियर पोर्शन के अंदर होता है, और ये क्या होता है, पोस्टीरियर पोर्शन में इसका साइनस होता है। राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो 40% ब्लड सप्लाई करती है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कितना करती है, 60% ब्लड सप्लाई करती है। इसके भी जो ब्रांच होते हैं राइट पोस्टीरियर एंड राइट मार्जिनल आर्टरी, यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये क्या करती है, ऑल ओवर हार्ट को क्या करती हैं, दोनों मिलके ब्लड सप्लाई करती हैं। जो MI का जो हम बात कर रहे हैं कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है या हार्ट अटैक के जो चांसेस होते हैं, वो लाडा आर्टरी के अंदर क्या होते हैं, मेजरली ब्लॉकेज होने की वजह से होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम जब भी बात करेंगे तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट और जो भी टॉपिक बच रहे हैं हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, उनका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।